67% पड़ा है 5 बजे तक दूसरे चरण में। क्यों हुआ ये और किसको जा रहा है? जी जी जी, देखिए मानक जी, अभी बहुत देर से मैं सुन रहा था, तो आपके पैनल में जितने भी विश्लेषणकर्ता बैठे हुए हैं, मैं उन सारे विश्लेषणकर्ताओं की ऑटोनोमी का, इंटीग्रिटी का सम्मान करते हुए बस मैं एक लाइन बोलूंगा शुरुआत में कि अगर लिख कर रखना है तो रख लीजिए, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम की आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है। ये जो बार बार चर्चा चल रही है कि वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ा है, अभी एक विश्लेषणकर्ता बता रहे थे कि युवाओं के चलते बढ़ी है। अगर युवाओं के चलते बढ़ी है तो बिहार के युवा किसके साथ है? जयप्रकाश ये बताया कि तेजस्वी जी के साथ। जयप्रकाश नारायण युवा थे क्या? बिहार के सारे युवा, देश के सारे युवा जयप्रकाश नारायण के पीछे दौड़ पड़े थे। तेजस्वी यादव जी केवल उम्र के युवा हैं, उनकी सोच वही पुरानी है, वही 90 से 2005 वाली सोच है। बिहार के युवा उस नीतीश कुमार के साथ हैं जिस नीतीश कुमार जी ने उनके सपनों को उड़ान दी है, जिसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, जिसने नौकरियों का बिहार में मेला लगा दिया, जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार के युवाओं के नवल भाई, वोटिंग हो चुकी है, अब क्या फायदा? प्रचार मत करिए, प्रचार कर रहे हैं। दूसरा 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 पहलू महिलाओं का, हाँ। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका है। तो महिलाएं इतनी भारी मात्रा में घर से क्यों निकल रही? जरा सोचिए, जरा ये निष्पक्ष विश्लेषण की चीज है। क्या उस तेजस्वी यादव जी के लिए, उस राष्ट्रीय जनता दल के लिए जिसका महिलाओं के साथ 36 का रिश्ता रहा है? तो जाहिर सी बात है कि बिहार के महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक सम्मान और सुरक्षा का एहसास कराया है, भय मुक्त माहौल दिया है, उनके आर्थिक सबलीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है, उन्हें प्रशासनिक भागीदारी दी है। आपका दावा क्या है? कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अरे 170 प्लस हमारी सीटें आने जा रही है। ऐसे मैं किसी तरह के हाइपोथेटिकल भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता। उसमें जेडीयू की लेकिन मैं अपनी ओर से, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार जी के नाम की जो आंधी बह रही है, उस आंधी को आप 14 तारीख को महसूस करेंगे। और जेडीयू की कितनी आ रही है? जेडीयू की कितनी आ रही है? जेडीयू बहुत ही मजबूत स्थिति में है, आपकी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में जेडीयू है, बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है, राजकिशोर तिवारी, हमारे सारे सहयोगी दल मिलकर बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार में मजबूत पुनर्वापसी होने जा रही है। ठीक है राजकिशोर, ये 67% हो गया। हम पहले अभी सोच रहे थे ना कितना जाएगा, 67 हो गया 5 बजे तक। मुझे लगा 70% क्रॉस कर सकता है। 70% का मतलब, जैसे प्रदीप जी कह रहे थे, मान लीजिए बेस कम भी हुआ है, तब भी अच्छी खासी बढ़त है ये। तो आपने म्यूट किया है शायद, माफी चाहता हूं। हाँ, बोलिए। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। दरअसल वोट, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वोट निकालने के लिए राजनीतिक दलों ने बहुत ज्यादा कोशिश की, और चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। महागठबंधन में भी इस पर, मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और एनडीए की तरफ से तो इस बार बहुत ध्यान दिया गया। और एक बात जो मैं उस समय बताना भूल गया था, ये ध्यान रखिए कि इस बार जो छठ के समय जो लोग आए थे, प्रदीप जी ने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली और दूसरे गुजरात जैसे शहरों से ज्यादा जो प्रवासी बिहारी हैं वो यहां आकर वोट डालें, ये सारा मैनेजमेंट करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। मैनेजमेंट उनके बीच में बाकायदा पूरी कोशिश की थी, और इस बार उनकी भागीदारी यहां पर बहुत ज्यादा रही है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो तमाम जो मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, कि वहां पर एनडीए एकजुट होकर लड़ता दिखाई पड़ा। नीतीश जैसा एक विश्वसनीय चेहरा है, यहां पर आरजेडी की एक अपनी थाती बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसको क्या दूसरे उनके सहयोगी दल उतना जोड़ पा रहे हैं? बस यहीं पर पूरे चुनाव का नतीजा तय होगा। ठीक है पंकज जी, एक कमेंट आपका भी। 67.14 है पंकज जी, ये 5 बजे तक का फिगर है। और राजकिशोर कह रहे हैं शायद आरजेडी तो मजबूत है, कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। देखिए, मैं तो कह रहा था ना कि 69-70% को छूता अभी से नजर आ रहा है मतदान का प्रतिशत। आरजेडी मजबूत है, कांग्रेस कमज़ोर है। वो इस आधार पर कह रहे हैं कि, मैं फिर दोहराता हूँ, कई बार ये बात मैं कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में सबसे कमज़ोर सीटें दी। मैं इसका आंकड़ेवार विश्लेषण आपको कई बार बता चुका हूँ, आप कहें तो दोबारा बता दूँ। 61 सीटें हैं जो कांग्रेस को लड़ने के लिए मिली, उनमें से 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, बच गई 52 सीटें। उन 52 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जिनमें 2009 के डिलिमिटेशन के बाद हुए 7 चुनावों में, विधानसभा और लोकसभा के, महागठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल नहीं जीता, न कांग्रेस न आरजेडी। 23 में तो 52 में से 29 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस की जीत की अच्छी संभावनाएं बनती हैं, सिर्फ 29 सीटें। तो इसलिए राजकिशोर जी को लग रहा है कि कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, वो इस कारण से दिखती है। लेकिन बावजूद इसके
कांग्रेस ने पिछले दिनों जो मेहनत की है और राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और राहुल गांधी ने मिलकर जिस तरह से सभाएं की हैं, उससे महागठबंधन के पक्ष में एक बहुत बहुत ठोस और गहरा अंतःप्रवाह है, भारी अंडर करंट है। ये मत प्रतिशत उसी का नतीजा है। ओके।